बेचारी मैया भीख मांग मांग के गुजर चलाती थी, द्वार द्वार जाती भिक्षा मांग करके लाती, उसी भिक्षा में उस मैया का गुजारा होता था। एक बार वो मैया एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई, और जब भिक्षा मांगने के लिए गई तो महाराज व मैया को एक घर से दादा थोड़े से चना मिले पोटली में बंधे हुए, तो मैया ने वो चने ले लिए और लेकर के चली अपने घर पहुंची। और जब घर पहुंची तो मैया सोचने लगी कि जे चना अबे नहीं चबी, जब सवेर हुए तब जे चना हम चब लिए। रात हो गई, मैया ने बिछौना लगाया, मैया लेट गई और उन चने की पोटली को अपनी तकिया के नीचे रख के सोई गई। अब बूढ़ी मैया जो थी वो तो सो गई, और उसी रात चोर आए चोरी करवे काज, तो चोर और काऊ के घर में नहीं घुसे, जो चोर सीधे बूढ़ी मैया के घर में घुस गए। और घर में घुस के अब घर में खबियान लगे कि देखे सोना चांदी कहाँ गड़ो धरो, अब सोना चांदी हो तब तो मिले। सो चोरन ने पूरा घर छान मारो, जब कहूँ सोना चांदी दिखाई नहीं पड़ो, एक चोर की नजर पहुंची तकिया की तरफ के पटरिया बंदी धरी। सो चोर एक दूसरे से कान लगे, भैया जे डुकरिया तेरी कसम बड़ी होशियार, देखो सोनो चांदी संगे धर के पत्ते, जब पटरिया में सोनो बंधो पटरी को ही ले चलो। सो चोरन ने बई चने की पोटली ले ली और ले करके वहां से भाग गए। और भागते भागते चोर महाराज गुरु संदीपन के आश्रम के पास पहुंचे, तो एक चोर ने कही, भैया जब पोटली खोल के देखो कि जब कितो सोनो चांदी, ऐसा तो नहीं कि जब हीरा जवाहरात भरे हुए। बोले खोलो। सो पोटली को जैसे ही खोला गया तो जवाहरात हीरे तो हमें कुछ नहीं चना। एक चोर बोलो, भैया जाओ में चना है, तो दूसरा बोलो का करियो, बोले करियो का ही फेंक दे और का है लेकर करियो। सो चोरन ने बई चने की पोटली संदीपन के आश्रम में फेंक दी। इधर सवेरा हुआ, वो बूढ़ी मैया जब जागी तो उस बूढ़ी मैया को भूख लगी, तो वो मैया सोचने लगी कि भूख लगी अल्लाह तो कुछ खाए को है नहीं, ला चना ही छबले। तकिया के पास पहुंची, देखा क्या कि चना नहीं। भूख की वजह से मैं इतनी व्याकुल हो गई कि भूख की व्याकुलता में उस बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया कि जो कोई भी मेरे चने वो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। ये श्राप दे दिया। और महाराज जब वही पोटली गुरु पत्नी ने सुदामा को दी, तो सुदामा समझ गए कि इन चनों को श्राप लगा है, और ये चना अगर मेरे कन्हैया खाएगो तो गरीब है जाएगो। तो कृष्ण को बचाने के लिए सुदामा ने वो चना खुद चख लिए। देखो सुदामा जो थे वो भगवान कन्हैया से कितना प्रेम करते थे। मित्रता करो।